हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इधर आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, 1, 2, 3। पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है टुडे इज संडे। क्या लिखा है? टुडे इज संडे, यानी कि आज संडे है। ओके, क्या लिखा है? आज संडे है। फिर सेकंड सेंटेंस में लिखा है यस्टरडे वॉज सैटरडे। यस्टरडे वॉज सैटरडे। अगर आज संडे है तो गए हुए कल, यानी कि यस्टरडे। गया हुआ कल यस्टरडे। यस्टरडे को क्या होगा? क्या होता है अगर आज संडे है? यस्टरडे मतलब गया हुआ कल क्या था? सैटरडे, है ना? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? यस्टरडे को सैटरडे था। इधर क्या था? है, था। और तीसरा जो है उसमें टुमोरो विल बी मंडे। टुमोरो यानी कि आने वाला कल। ओके, टुमोरो यानी कि आने वाला कल। यस्टरडे मीन्स गया हुआ कल। तो आने वाला कल मंडे होगा, है ना? आने वाले कल में मंडे होगा। अब होगा उसके लिए क्या है? विल बी। तो ये जो 3 सेंटेंस हैं उसमें ये जो इज है, वॉज है और विल बी, ये तीनों क्या है पता है किसी को? हमने सीखा था ना एम इज आर वाला। तो ये तीनों क्या है? वर्ब है। क्या है? तीनों वर्ब है। और वो कैसे वर्ब हैं? लिंक वर्ब्स। तीनों कैसे हैं? लिंक वर्ब्स। अब उसमें जब इसमें हम देखें, इसको डिटेल में देखें तो टुडे इज संडे यानी कि आज संडे है, मतलब ये प्रेजेंट टाइम। क्या? प्रेजेंट टाइम। अभी के टाइम की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं ना। आज संडे है तो आज अभी का जो टाइम होता है उसको बोला है प्रेजेंट टाइम। तो उसमें आएगा प्रेजेंट टाइम, समझेंगे हम उसको। फिर सेकंड में है यस्टरडे वॉज सैटरडे। अब जब भी, ये भी एक सेंटेंस है ना, यस्टरडे वॉज सैटरडे सेंटेंस है। देखो पीछे फुल स्टॉप है, पहला लेटर कैपिटल है। तो ये वॉज, अब वॉज जैसे आप इधर इज उसके साथ और वर्ब सीखे थे ना, एम इज आर सीखे थे ना, वैसे ही वॉज और उसका दूसरा है वर, वॉज वर। ये दोनों भी लिंक वर्ब्स ही है। इधर मैंने सिर्फ एक का ही एग्जाम्पल दिया है, वॉज। तो वॉज कब यूज होता है पता है? जब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हो चुकी होती है। ओके, जैसे यस्टरडे वॉज सैटरडे, तो कल सैटरडे था। था ना, था में आ गया तो अब वॉस आएगा। तो ये जो वॉस होगा तो उसको हम करेंगे पास्ट। पास्ट टाइम की बात है ये, है ना? यस्टरडे वॉस, अब वॉस आया तो हम समझ जाएंगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम। और ये जो है वो आपको याद रखना है। ओके, फिर टुमोरो विल बी मंडे। तो आने वाले कल में मंडे होगा। आने वाला कल मंडे होगा। तो उसके लिए क्या है? विल बी। विल बी के साथ दूसरा भी वर्ब फॉर्म कौन सा है? शैल बी और विल बी। तो ये आने वाले कल की बात हुई। तो आने वाला कल उसके लिए है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। ओके, तो ये जो अब हम करेंगे वो आपको से याद रखना है कि ये जो सारे हैं एम इज आर, वो क्या है? सारे ये लिंक वर्ब है।
अब ये जो एम इज़ आर अगर आपको कोई भी सेंटेंस में दिखते हैं, ओके, कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपको एम इज़ आर दिखता है तो उसमें आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे प्रेजेंट टेंस। ओके, क्या लिखोगे, प्रेजेंट टेंस, है ना। टेंस यानी कि काल, टेंस यानी कि काल, यानी कि अभी की बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये अभी की बात कर रहे हैं। फिर जब भी कोई सेंटेंस में वॉज वर लिखा हो तो उसका मतलब है कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो चुकी है और वो जो टाइम था वो भी चला गया है ना। तो इधर हम लिखेंगे पास्ट, पास्ट हो गया यानी कि पास हो गया, वो टाइम चला गया, तो वो होगा पास्ट टेंस। ये आपको याद रखना है, शेल बी विल बी, अगर ये होगा तो क्या लिखोगे आप, फ्यूचर टेंस। तो इसमें आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें अगर आपको एम इज़ आर दिखता है तो उसके सामने आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट टेंस। फिर किसी सेंटेंस में आपको वॉज वेयर दिखता है तो आप क्या लिखोगे, पास्ट टेंस। क्यों पास्ट टेंस लिखोगे, क्योंकि सेंटेंस में वॉज और वर है जो हमको ये दिखाता है कि हो चुका है। और जब भी किसी सेंटेंस में शैल बी या तो फिर विल बी होगा तो वो होगा फ्यूचर टेंस, यानी कि होने वाला है ना। तो उसके लिए आपकी ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, पहला ये लिखा है दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड 2 है। तो देखो अब मैंने आपको क्या कहा है कि ये जो है आपको याद करना है कि एम इज आर होगा तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट टेंस। तो इधर क्या है, दिस ईयर आई एम, इधर आपको एम दिखा तो इस इधर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, ये वाला। वैसे ही अब लास्ट ईयर आई वॉज, इधर वर्ब कौन सा है, वॉज, तो जहाँ पे भी वॉज होगा तो हम उधर क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस। तो हम इधर क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस। और ये जो सारी एक्सरसाइज है वो यही है जो मैंने अभी आपको बोली थी। देखो इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया है, टुडे इज संडे, यस्टरडे वॉज सैटरडे और टुमोरो विल बी मंडे, है ना। और जो एम इज आर वो क्या है, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं या तो फिर टेंस दिखाते हैं, काल दिखाते हैं। तो उसके लिए अगर किसी भी सेंटेंस में ये हमको दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद वॉज वर तो हम समझ जाएंगे कि वो टाइम दैट इज गॉन और पास्ट, यानी कि चला गया है और वो हो गया है, तो वो आएगा पास्ट टेंस में। फिर शेल बी एंड विल बी, है ना, वो किसकी बात है, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम की बात है। दैट इज येट टू कम, येट टू कम मीन्स आने वाला है, ओके। तो ये मैंने आपको इतना समझाऊं तो फिर मैंने आपको इस तरीके से शॉर्ट में समझाया है। तो उसमें आपको बस यही वाला याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में ये तीन दिखता है तो आपको आंख बंद करके यही लिखना है, ये दिखता है तो आंख बंद करके यही लिखना है, और ये दिखता है तो आंख बंद करके यही लिखना है। अब इस इधर पहले में था दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड 2, मतलब इस साल मैं
स्टैंडर्ड 2 में हूँ, तो एम दिखा तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस। इधर लास्ट ईयर आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब वॉज है तो क्या है, पास्ट टेंस, तो हमने इधर क्या लिखा, पास्ट टेंस। अब देखो नेक्स्ट ईयर आई शेल बी। अब शेल बी है, शेल बी कहाँ है, ये रहा, तो शेल बी होगा तो हम क्या लिखेंगे आंख बंद करके, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। दिस वीक दे आर इन पुणे, तो इधर क्या वर्ब फॉर्म आया, इसको बोलेंगे वर्ब फॉर्म। ये जो वर्ब फॉर्म है वो है आर, तो आर के लिए कौन सा है, आर तो प्रेजेंट टेंस। ओके। नेक्स्ट वीक दे विल बी इन मुंबई, तो विल बी, तो विल बी के लिए क्या आएगा, ये रहा विल बी, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। लास्ट वीक दे वर इन दिल्ली, तो वर के लिए ये रहा वर, तो पास्ट टेंस। उसके बाद टुमारो विल बी अ हॉलीडे, तो इधर क्या आया, विल बी, तो विल बी के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। और ही इज नॉट हियर नाउ, तो इधर क्या आया है, इज, तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस। ही विल बी हियर आफ्टर सम टाइम, तो इधर क्या आया है, वर्ब फॉर्म विल बी, तो विल बी के लिए क्या लिखेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ओके। तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी वो आपको इसमें करनी है, और ऐसा ही आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, और कैसे लिखना है उसका पिक्चर मैं आपको दूंगी। और ये जो सारे हमने स्क्वायर बनाए हैं वो है वर्ब फॉर्म है, क्या है, वर्ब फॉर्म है, और वो भी बी के वर्ब फॉर्म है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।